नेशनल मीडिया को तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग जो देखते थे हमारे चैनल्स के नेशनल मीडियाज़ वालों को काफ़ी यकीन होता है कि नेशनल मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं सच दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल झूठ दिखा रहे हैं। उनको ग्राउंड लेवल की तो पता ही नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ के बॉर्डर के लोगों को दिल्ली में भेज दो और दिल्ली वालों को यहाँ पे बैठा दो, फिर उनको पता चलेगा कि सीज़ फायर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अब दिल्ली में कुछ लोग बैठे होते हैं या अपने घरों में बैठे होते हैं जो बिल्कुल सेफ जगह में होते हैं, उनको क्या पता कि एक्चुअल में जो बॉर्डर में जो ग्राउंड लेवल में वो क्या हो रहा है। देखो, हम सीज़ फायर इस चीज़ के ऊपर चाहते हैं कि अगर वो उग्रवाद बंद करे, अगर ये बंद नहीं करता तो फिर सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं है। सीज़ फायर बहुत ज़रूरी है बॉर्डर वालों के लिए। बॉर्डर में रहते हैं तो सारे आदमी पीछे भी नहीं जा सकते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही थी उसके बाद सीज़ फायर हुआ, लेकिन सीज़ फायर की वायलेशन के बाद भी लोगों ने ये बयान दिए जो बॉर्डर एरियाज़ पे रहते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए। और जो लोगों ने घर अपने छोड़े हैं वो कहानी हम आपको सुनाएंगे आज। हम बॉर्डर एरिया में है, सीज़ फायर हुआ, लेकिन सीज़ फायर के बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉर्डर के लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, जिन्होंने अपने माल मवेशी छोड़ दिए हैं, जो लोग रिफ्यूजी कैंप में बैठते हैं रात को और दिन को अपने घर देखने आते हैं। मेरे साथ बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हम आरएसपुरा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही, सीज़ फायर हो गया, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखो, सीज़ फायर तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर सीज़ फायर हो गया है तो अच्छा है, क्योंकि बॉर्डर एरिया वाले लोगों को जो है कुछ दिक्कत होती है। पीछे जाना है, पीछे कैंप लगे हैं, या अपना माल मवेशी वगैरह इधर है हमारा सब कुछ, तो हमको सबको छोड़ के इधर से नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर पाकिस्तान अगर उग्रवाद का बढ़ावा देता रहे या ये हमारी ऐसे इनोसेंट जो है मौतें करता रहे, तो फिर हम कार्रवाई करता रहे। फिर उसके लिए कार्रवाई जो है बहुत ही ज़रूरी है कि उसके साथ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। फिर सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं है। कितना मुश्किल हो आपको जब ये मतलब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी, ड्रोन्स आए, मिसाइल्स आए, आप लोगों ने घर छोड़े, कितना मुश्किल हो गया? देखो, जब से फायरिंग चलती है ये तो हमारे इधर चलता रहता है। ये छोटा फायरिंग जो है इधर चलता रहता है, उससे तो हम लोग ना ही डरते हैं, ना ही हम तो वैसे सब लोग एक्स मैन है, हम तो डरते ही नहीं हैं। सिविल गाँव के लोग भी नहीं डरते हैं ये छोटे फायर से। लेकिन जाएंगे भी तो हम पीछे कहाँ जाएंगे, सब तो नहीं जा सकते ना। हमारे जो है इधर ज़मीन है, पशु हैं, तो हम कहाँ जो है जाएंगे, जो है इनको लेकर जो है उनके लिए चारा चाहिए, सब कुछ चाहिए, रहने को चाहिए। तो इसलिए जो है हमारा जो है इधर से जाना सबका मुश्किल होता है। जाते हैं, अगर ज़्यादा शेयरिंग आ जाती है, बड़ी शेयरिंग आती है, तो फिर हम जो है कुछ मेंबर करके जो है पीछे, जैसे हमारा आरसपुरा है या इसके जो है पास, हम जो है उधर नज़दीक चले जाते हैं पीछे। आपने कितनी जंगें देखी हैं? क्योंकि जिस तरह इस बार जब जंग हुई या पाकिस्तान पे हमने हमला किया, उनके आतंकवादियों का कैंप हमने उड़ा दिया, लेकिन हमारे जम्मू शहर में शेल गिरा। आपको तो बहुत एज होगी जम्मू में, कभी देखा आपने जम्मू शहर में इस तरह? देखो, हमने तो जंग जो 65 की भी देखी है, 71 की भी देखी है जंग हमने। उसके बाद तो ऑपरेशन हमने कई आर्मी के बीच में रहते जो है किए हैं, तो इधर तक नहीं पहुंचते थे हम। ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेल जो है जो जाते हैं तो जो आरसपुरा तक जाते हैं, आगे जम्मू कोई शेल नहीं जाकर गिरा। और अभी तो ये शेल जाके आरटी के, हाँ, ड्रोन गिरा है अभी, क्योंकि अभी जो है लड़ाई के और तरीके हो गए हैं, हथियार जो है ऐसे आ गए हैं कि जाकर जो है कराते हैं। तो अभी तो जम्मू कहने का मतलब सेफ कोई भी जगह नहीं है हमारी इधर। जो है कि बोलो कि सेफ मैं 20 किलोमीटर पीछे चले जाऊंगा तो सेफ हो जाऊंगा, सेफ कोई नहीं है। उससे बेटर तो हम इधर अच्छे हैं। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिला भी दिया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को गिरा दिया, क्या आपको अब लगता है कि सीज़ फायर करना चाहिए? कि जिस तरह से बॉर्डर के लोग परेशान हैं, हमने देखा किस तरह स्कूलों में रह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, सीज़ फायर चाहते हैं आप या नहीं? देखो, हम सीज़ फायर इस चीज़ के ऊपर चाहते हैं कि अगर वो उग्रवाद बंद करे, अगर ये बंद नहीं करता तो फिर सीज़ फायर का कोई मतलब नहीं है। हमारी फौजें अलर्ट हैं, पूरी रेडी हालत में हैं जवाब देने के लिए। तो अगर वो आ जाता है ठीक अपने उसके ऊपर जो है सीज़ फायर के ऊपर, उग्रवाद को बंद करता है इंडिया के अंदर आना, तो फिर जो है हम जो है उसके लिए सीज़ फायर करना चाहिए इनको। सीज़ फायर तो अच्छी बात है। सारे लोग इधर से निकल नहीं सकते, घर में पशु रखे हैं, पशुओं को पट्ठे डालने हैं, 2 टाइम उनको पानी डालना है, तो सभी लोग तो जा ही नहीं सकते। सीज़ फायर बहुत ज़रूरी है बॉर्डर वालों के लिए। बॉर्डर में रहते हैं तो सारे आदमी पीछे भी नहीं जा सकते। अब देश ने कहा कि अब सीज़ फायर ज़रूरी है, अगर पाकिस्तान संभलता है, बाज आता है अपनी हरकतों से, लेकिन कितना मुश्किल होता है आपको बॉर्डर एरिया में रह के इस तरह की जब घटनाएं होती हैं? बॉर्डर में तो दिक्कत रहती ही है, ज़्यादा दिक्कत हो गई।
इस बार कितनी हुई? इस बार बहुत हुई, सभी लोग पीछे चले गए हैं, कुछ आधे 1-2 आदमी इधर रहता था, बाकी ज़्यादा नहीं इधर रहते थे। तो सीज़ फायर का ठीक है, लेकिन पाकिस्तान मिलिटेंसी ख़त्म कर दे तो बाहर जाना चाहिए, और बाकी सीज़ फायर का तो अच्छा है। अब देख सकते हैं LOC पे लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे साथ एक और भाई, इनसे बात करेंगे। मकसद ये है कि सीज़ फायर जो हुआ, पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने सबक सिखा दिया, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया, जो गंदगी पाकिस्तान फैला रहा था उन कैंप्स को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन सीज़ फायर हुआ, उसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। जो हमारे फ़ॉरेन के सेक्रेटरी हैं, डिप्लोमेट हैं विक्रम मिस्री, उनके ट्विटर हैंडल उनको लॉक करना पड़ा कि इतने ज़्यादा उनको अब्यूज़ किया गया उसकी बेटी के लिए, उनके लिए। इस तरह के हालात देश में बन रहे हैं। लेकिन असल में जो बॉर्डर में रह रहे हैं उनसे बातचीत करने बहुत ज़रूरी है कि सीज़ फायर कितना ज़रूरी है और बॉर्डर में किस तरह की परेशानियां होती हैं जब इस तरह के जंग होते हैं। किस तरह देखते हैं आप सीज़ फायर को? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि जो बॉर्डर एरियाज़ के पास जो लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो उनको आती है। अब दिल्ली में कुछ लोग बैठे होते हैं या अपने घरों में बैठे होते हैं जो बिल्कुल सेफ़ जगह में होते हैं, उनको क्या पता कि एक्चुअल में जो बॉर्डर में जो ग्राउंड लेवल में वो क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों ने गाय भैंस अपने पशु रखे होते हैं, तो फैमिलीज़ को जब निकाला जाता है यहाँ से फटाफट अलर्ट किया जाता है, तो जो पशु होते हैं, कई पशुओं की तो जानें भी चली जाती हैं। कुछ बच्चे होते हैं डर की वजह से, कईयों के रिश्तेदार होते हैं आसपास सिटीज़ में, कईयों के नहीं होते, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और रही बात इंडियन आर्मी की, तो हमें सल्यूट है, और आज भी हम यही कहते हैं और कल भी यही कहेंगे कि आज अगर हम सेफ़ हैं तो बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी, जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी BSF है, हमारी JK पुलिस है, उनको हम आपके चैनल के माध्यम से सल्यूट करना चाहेंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि भारत सरकार जो भी फ़ैसला लेगी, सभी को सोच समझ के लिए, ये नहीं कि अगर आपने बोल दिया वार होगी तो होगी, नहीं, सभी को सबसे ज़्यादा देखना चाहिए जो यहाँ के बॉर्डर्स के जो लोग हैं उनके साथ फ़ैसला करके उसके बाद वार का जो निर्णय है वो होना चाहिए। लेकिन आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि कुछ पिछले 3-4 दिनों से नेशनल मीडिया जिस तरह खबरें कर रही हैं, जिस तरह झूठ फैला रहे हैं, नेशनल मीडिया को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, नेशनल मीडिया को अब मैं कुछ बोलूँगा तो वो गलत हो जाएगा। नेशनल मीडिया को तो मैंने देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग जो देखते थे हमारे चैनल्स के नेशनल मीडियाज़ वालों को काफ़ी यकीन होता है कि नेशनल मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं सच दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो बिल्कुल झूठ दिखा रहे हैं। उनको ग्राउंड लेवल की तो पता ही नहीं यहाँ पे हो क्या रहा है। मज़ा तब है जब नेशनल मीडिया वाले यहाँ पे आएँ, इस जगह में आएँ, यहाँ पे लोगों के व्यूज़ लें, तब पता चले क्या आप घर में बैठ के आप वीडियोज़ देख रहे हो और उसी को चला रहे हो, वो तो सरासर झूठ है बिल्कुल। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, नेशनल मीडिया के अगर कोई देख रहे हैं तो आपसे एक निवेदन है, मेरी एक यूथ की निवेदन है आपसे कि आप एक बार ग्राउंड लेवल में आओ, यहाँ के व्यूज़ लो बॉर्डर के लोगों के, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आगे क्या करना है और अपने व्यूज़ दो अपने चैनल्स में। जो लोग दिल्ली में बैठ के कह रहे हैं कि वॉर होनी चाहिए, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, मज़ा तब है जब दिल्ली वाले यहाँ पे आएँ, यहाँ पे रहें और हमें दिल्ली में भेज दें, फिर मज़ा ना। यहाँ के बॉर्डर के लोगों को दिल्ली में भेज दो और दिल्ली वालों को यहाँ पे बैठा दो, फिर उनको पता चलेगा कि सीज़ फायर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, सेफ़ जगह में बैठकर आप अपने व्यूज़ देते हो, मज़ा तब है यहाँ पे आओ। वो जिसको तकलीफ़ होती है ना, जिसको दर्द होती है, वो उसी को पता होता है, बाकियों को क्या पता कि दर्द क्या चीज़ होती है। वो जिसके ज़ख़म जिसके होते हैं ना वहाँ पर शरीर में, उसी को पता है कि हमें दवा से फ़र्क पड़ेगा या किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा। जब एक इंसान, जैसे आप बॉर्डर एरिया में रहते हैं, अपने घर छोड़ दिए, रात को निकलना पड़ा, तो कितना मुश्किल होता है एक अपना घर छोड़ना, माहौल मवेशी छोड़ना? देखिए भाई साहब, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी लोग रहें सभी सेफ़ रहें, और अपने भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सभी का ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि सभी एक बराबर हैं, चाहे गाय भैंस, इंसान, जानवर, सभी एक बराबर हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि भगवान हमारे ऊपर नज़र रखें, और भगवान ने हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा हुआ है, उस वजह से आज जो हम हैं, आज हम बात कर रहे हैं, आज हम बिल्कुल सेफ़ हैं।